नमस्कार दोस्तों, मैं जनाराम बामू आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में पहले वीडियो में अपन ने पढ़े थे अनुसूचियां, दूसरे वीडियो में या दूसरा टॉपिक अपन ने शुरू किया था राष्ट्रपति। पिछले वीडियो में अपन ने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पढ़ाए थे। अब आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। देखिए, अनुच्छेद राष्ट्रपति जो अपना टॉपिक है, अनुच्छेद 52 से 62 तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे अनुच्छेद, देखें अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति। 63 अनुच्छेद 63 में आ जाता है उपराष्ट्रपति, जो एक अलग टॉपिक है। अपन राष्ट्रपति कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। आज के इस वीडियो में अपन राष्ट्रपति से रिलेटेड और जितने भी अनुच्छेद हैं, इनके कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो सारे करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह है अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब दोस्तों, एक बार सवाल ये भी पूछा गया था कि शिकायत कौन कर सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ हुई है या विवाद हुआ है, इसकी शिकायत केवल हारा हुआ प्रत्याशी ही कर सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की शिकायत केवल हारा हुआ प्रत्याशी ही कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, याद रखने की जरूरत नहीं है, शिकायत वही करेगा जो जिसने चुनाव लड़ा है। आप और मैं, अपन को क्या पता चलेगा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहीं गड़बड़ हुई है। इसलिए याद रखना, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक है, मैंने पहले बताया था अनुच्छेद 52 में। देखिए, राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां, क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास। सबसे पहले अपन देखेंगे समाधान संबंधी शक्तियां। समाधान संबंधी शक्तियां अब याद कैसे रखेंगे। अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्तियां। समाधान संबंधी शक्तियां यह है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी, किसी भी व्यक्ति की सजा कम या पूरी तरह माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा कम या माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के समाधान संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा कम या माफ कर सकता है। इसके बाद देखिए परामर्शदात्री शक्तियां। परामर्शदात्री शक्तियां, राष्ट्रपति परामर्शदात्री शक्तियां है अनुच्छेद 143, मतलब 143, अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्तियां। अब जैसा इसका नाम है 143, वैसा ही अनुच्छेद याद रखा जा सकता है। 143 का मतलब एक वैसे मतलब होता है आई लव यू, वैसे आई हेट यू भी होता है, लेकिन अपन ये मान के चलो कि 143 आई लव यू। दोस्तों, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्तियां क्या है। उदाहरण के लिए मान लो 143 आई लव यू, आपको किसी से प्यार हुआ है, तो सबसे पहले आप अपने वन साइडेड लव है, तो सबसे पहले आप अपने किसी मित्र की सलाह लोगे या मित्र के पास जाओगे, उससे पूछोगे यार मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ऐसे प्यार हुआ है। तो देखिए, इसमें जो जो कंडीशन है वो अनुच्छेद 143 में लागू है। पहली कंडीशन, आप अपने मित्र से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपका मित्र आपको सलाह या राय दे ये जरूरी नहीं है।
दूसरी बात, अगर आपका मित्र आपको सलाह या राय देता है, मान लो उसने कुछ भी कहा है कि तू नंबर लिख, पर्ची लिख कर उसके सामने फेंक दे या उसको डायरेक्ट मुंह पे बोल दे, जो भी है, ये जरूरी नहीं कि उसने जैसा कहा आप वैसा करें। यही है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का मित्र हम ये कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मामले में सलाह या राय ले सकता है। वही बात जो मैंने बताई थी, राष्ट्रपति का मित्र सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह या राय ले सकता है, लेकिन वही दो कंडीशन जो मैंने बताई थी, आपका दोस्त आपको मना कर सकता है, दूसरी अगर आपके दोस्त ने आपको सलाह दी तो आप उस बात को माने, ये जरूरी नहीं है। इसी में भी यही लागू, राष्ट्रपति का दोस्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह या राय देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति भी मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या साथ साथ ऐसे भी इजी है, आप याद भी कर सकते हो। अब देखिए राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्तियां होगी, परामर्शदात्री शक्तियां होगी, मनोनयन संबंधी शक्तियां, मनोनयन संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की मनोनयन संबंधी शक्तियां जो है, या मनोनीत करने की जो शक्तियां हैं, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। विदेशी स्रोत में अपना बाद में आगे और पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति कितने और कहां से कौन कौन से सदस्य मनोनीत करता है। देखिए राष्ट्रपति, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। याद रहे दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, और वो होने कौन सी है, एंग्लो इंडियन होनी चाहिए, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, तथा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्य मनोनीत करता है। सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, 14। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12, और लोकसभा में 2 सदस्य। अब ये 12 सदस्य कौन होने चाहिए, ये तो यानी कि इसका भी एक प्रावधान है संविधान में कि इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं। ये 12 सदस्य, इनमें से देखिए खेल, सामाजिक कार्य, साहित्य, इनमें जो उत्कृष्ट व्यक्ति जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सभी राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें अपन केक भी बोलते हैं, सीएजी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों में आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। याद रखें, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है, और नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियां,
पिछले वीडियो में अपने राष्ट्रपति के महाभियोग के समय एक बात बताई थी मैंने कि देश में कोई सा भी प्रस्ताव हो, कोई सा भी विधेयक हो, कानून हो, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं होता, सिवाय महाभियोग प्रस्ताव को छोड़कर। अब राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्ति में यह है कि कोई सा भी प्रस्ताव हो, कोई सा भी विधेयक, कानून जिसे अपन कहते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है। क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास, किन किन कंडीशन में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पारित या पारित नहीं करे, ऐसी क्या क्या शक्ति है। सबसे पहले देखिए कैसा अपने देश में कोई सा भी कानून या विधेयक बनने के क्या क्या प्रोसेस है। मान लो दो सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। जैसे अभी दो बड़े फैसले लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एक तो राम मंदिर और एक जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का। किस प्रकार देश में कानून बनता है। मान लो लोकसभा के माइंड में ये सबसे पहले ये ख्याल आया कि हमें जम्मू कश्मीर से 370 हटानी चाहिए। कोई सा भी प्रस्ताव या विधेयक लाने के लिए कोई सा भी सदन जो है उसके 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर अगर हस्ताक्षर कर दें कि हाँ 2/3 सदस्य, लोकसभा में टोटल 545 है, उनमें से 2/3 सदस्य ये कहें या लिखित रूप से हस्ताक्षर करके दें कि हाँ जम्मू कश्मीर से 370 हटनी चाहिए, उसके बाद वो विधेयक भेजा जाता है दूसरे सदन में। दूसरा सदन है अपना राज्यसभा। अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए तो अंत में वो प्रस्ताव या विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। यही है राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्ति। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। अगर पहली कंडीशन ये, पहला शर्त यह है कि अगर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दे तो वह प्रस्ताव या विधेयक देश में या वो कानून देश में लागू हो जाता है, पारित हो जाता है। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन, या राष्ट्रपति के पास दूसरा पावर। मान लो लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति के पास जब भेजा तो राष्ट्रपति को यह लगा कि यार इस तरह अचानक से 370 हटाना सही नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किए जाए। जैसे भी लॉकडाउन में धीरे धीरे जैसे जैसे छूट मिलती जा रही है, वैसे ही राष्ट्रपति अगर ये चाहे कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, बदलाव या संशोधन के लिए राष्ट्रपति किसी भी सदन में वापस भेज सकता है। यह राष्ट्रपति की शक्ति है या पावर है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, दोबारा भेजने के बाद अगर दोनों सदन उस विधेयक या प्रस्ताव को बिना परिवर्तन किए दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। पहली बार में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो प्रस्ताव जो है लागू हो जाएगा, पारित हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति दोबारा भेज दें और बिना संशोधन किए अगर दोनों सदन पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दें तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी कंडीशन, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति को यह लगा कि नहीं बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और इस प्रस्ताव को लागू नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक या प्रस्ताव को अपने जेब में डाल सकता है, जिसे राष्ट्रपति का जेबी वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति का जेबी वीटो पावर, किसी भी प्रस्ताव को या विधेयक को राष्ट्रपति, सिवाय एक विधेयक को छोड़कर, वो अपन उसकी बाद में चर्चा करेंगे, किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को राष्ट्रपति अपने जेब में डाल सकता है, जिसे राष्ट्रपति का जेबी वीटो पावर कहते हैं। क्या कभी भारत में किसी राष्ट्रपति ने जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल किया है। एक बार 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक विधेयक संबंधी प्रस्ताव पर जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। यह सवाल भी पूछा जाता है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, ज्ञानी जेल सिंह। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ज्ञानी जेल सिंह जो है, नाम तो ज्ञानी जेल सिंह है, लेकिन भारत के अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सबसे कम पढ़े लिखे आदमी थे। सबसे कम पढ़े लिखे हो सकता है, यूं याद कर सकते हैं कि हो सकता है ज्ञानी जेल सिंह के समझ में नहीं आया और उन्होंने अपने जेब में डाल लिया, जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ऐसा इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ज्ञानी जेल सिंह सरदार थे। सरदार के बारे में कहा जाता है कि सरदार या तो कुछ नहीं करते या डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनते हैं। जो भी कारण हो, 1986 में भारत में एक बार 1986 में डॉक्टर या ज्ञानी जेल सिंह ने, सरदार ज्ञानी जेल सिंह ने डाक विधेयक संबंधी प्रस्ताव पर जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं धन विधेयक की।
धन विधेयक। याद रहे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई सा भी प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पारित होता है। याद रखना, कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है, गलती यहां कर देते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में केवल 14 दिन पढ़ने के लिए भेजा जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अब एक बार सवाल ये पूछा गया था, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? अधिकतम राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन पढ़ने के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? याद रहे दोस्तों, धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। धन विधेयक को राष्ट्रपति ना तो किसी भी सदन के पास वापस भेज सकता है और ना ही जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति को धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, लेकिन हमारे संविधान में यह लिखा है कि लोकसभा को धन विधेयक पारित करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। राष्ट्रपति से धन विधेयक पारित करने से पहले लोकसभा को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में केवल 14 दिन पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है, और धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं आपसे, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो होगा, लेकिन जो भी है, जितना भी है, आप अच्छे से तैयारी करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी से रहें और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।